टीवी पर हमें रोज कैशलेस ट्रांजैक्शन की एड दिखती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत NPCI, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एवं RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मिलकर अप्रैल 2016 में UPI सर्विस शुरू की। UPI है क्या? UPI का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये एक ऐसी सर्विस है जिसमें आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर आसानी से पैसों का लेन देन कर सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आना लाजमी है कि ये सब तो हम किसी और ऐप से भी कर सकते हैं, तो फिर अन्य ऐप में और UPI में फर्क क्या है? आइए समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आप ऐसे ट्रांजैक्शन के लिए पेटीएम का उपयोग करते हैं, तो ऐसे में नंबर 1, आपको लेन देन करने के लिए पेटीएम में पैसे ऐड करने पड़ते हैं, लेकिन UPI में इसकी कोई जरूरत नहीं। नंबर 2, पेटीएम जैसे अन्य ऐप प्राइवेट कंपनी के ऐप्स होते हैं, इसलिए यदि बैंक में पैसे ट्रांसफर करने हो तो हमें संबंधित ऐप की प्रक्रिया से गुजरना होता है, तब जाकर कहीं हमारे बैंक में पैसे जमा होते हैं। अर्थात ऐसे ऐप्स में डायरेक्ट बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन नहीं होता। लेकिन UPI यह एक बैंक के ऐप्स होने के कारण बिना किसी प्रक्रिया से डायरेक्ट बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन होता है। नंबर 3, पेटीएम जैसे प्राइवेट ऐप्स द्वारा यदि हमें अपने पैसे बैंक में जमा करने हो तो हमें नॉमिनल चार्जेस देने पड़ते हैं। तो दूसरी ओर UPI ऐप पूरी तरह से फ्री होने के कारण हमें किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं देना पड़ता। UPI पूरी तरह से सुरक्षित है। चलो सीखे UPI पर खाता खोलकर इसका उपयोग कैसे करें। UPI ऐप के बारे में अगर आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। अगर आप कोई भी स्टेप मिस कर देते हैं तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले हम प्ले स्टोर पे चले जाते हैं। ये देखिए, ये प्ले स्टोर है, हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। प्ले स्टोर में आ जाने के बाद यहां हमें टाइप करना है UPI और एंटर के बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहां देखिए, आपको बहुत सारे UPI के ऐप दिख रहे हैं। हर बैंक के अपने UPI ऐप्स हैं, लेकिन हम कोई भी ऐप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा अकाउंट है HDFC बैंक में, तो मैं यहाँ एक्सिस बैंक, PNB, कैनरा बैंक या SBI किसी का भी ऐप यूज कर सकता हूँ। अभी मेरा जो अकाउंट है वो HDFC बैंक में है, लेकिन फिर भी मैं SBI पे का ऐप यूज करूंगा। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं। क्लिक कर देने के बाद हम इस ऐप को इंस्टॉल कर देंगे। ये देखिए, हमारा SBI पे का ऐप इंस्टॉल हो चुका है। हम इसे ओपन कर देते हैं। अब ये हमें कुछ परमिशंस मांग रहा है, हम इसे अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद ये देखिए, उसने हमें एक मैसेज दिया है। वो बोल रहा है योर डिवाइस इज नॉट रजिस्टर्ड विद द PSP SMS will be sent for registration of the device. Standard SMS charge will be applied. देखिए, होता क्या है, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करें, रेलवे रिजर्वेशन करें या कोई भी पैसों का ट्रांजैक्शन करते हैं तो वेरिफिकेशन करने के लिए बैंक द्वारा आपको एक OTP पिन भेजी जाती है। लेकिन इस सिस्टम में उल्टा है। यहाँ क्या होता है, आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बैंक से लिंक है, उस मोबाइल नंबर से बैंक सर्वर पे एक मैसेज जाता है वेरिफिकेशन करने के लिए। इसके लिए आपको एक नॉमिनल चार्ज लग सकता है, जो SMS का नॉमिनल चार्ज होगा वो आपको लगेगा। हम इसके ऊपर एक्सेप्ट कर देंगे। अब देखिए, हमें एक और मैसेज मिला है
जिसमें लिखा हुआ है वी हैव कैप्चर्ड योर मोबाइल नंबर एज, यहाँ मेरा मोबाइल नंबर दिया है, प्लीज कंफर्म दैट योर मोबाइल नंबर इज करेक्ट एंड लिंक टू योर बैंक अकाउंट। तो यहाँ हमें बताया जा रहा है कि जो मोबाइल नंबर यहाँ दिया है तो आप इसको कंफर्म कीजिए कि वो ही मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट को लिंक है। होता क्या है कि हमारे मोबाइल में 2 सिम होते हैं, लेकिन उसमें से जो सिम 1 होती है उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे कैप्चर किया जाता है। तो यहाँ हमें वो कंफर्म करना है कि यही मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं। अगर वो नहीं है तो आप यहाँ नो कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा है उसने डू यू वांट टू कंटिन्यू विद दिस मोबाइल नंबर, मेरा मोबाइल नंबर यही है इसलिए मैं इसको यस कर दूंगा। अब देखिए एक नया पेज ओपन हो गया है। यहाँ देखिए कुछ ऑप्शंस है। ये वर्चुअल एड्रेस का ऑप्शन है जहाँ हमें अपना एक वर्चुअल एड्रेस क्रिएट करना होगा। वर्चुअल एड्रेस ऐसा होना चाहिए कि वो किसी को भी याद रखने में आसानी हो। इसी वर्चुअल एड्रेस के थ्रू आप पेमेंट लेना या पेमेंट देना ये प्रोसेस कर सकते हो। उसके बाद आपको फर्स्ट नेम वाला ऑप्शन है, यहाँ आपको फर्स्ट नेम डाल देना है, यहाँ आपका लास्ट नेम आ जाएगा, यहाँ ईमेल आईडी आ जाएगा और यहाँ एक सीक्रेट क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए हम ये बारी बारी से देख लेते हैं। पहले वर्चुअल एड्रेस क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन वर्चुअल एड्रेस ऐसा होना चाहिए जो किसी और ने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। अगर उसी टाइप का वर्चुअल एड्रेस किसी और का होगा तो वो आपको नहीं मिल पाएगा। यहाँ देखिए यहाँ लिखा है @SBI। आप जिस भी बैंक का ऐप यूज करोगे वहां एट और उस बैंक का नाम आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ICICI बैंक का ऐप यूज कर रहे हो तो यहाँ आ जाएगा @ICICI, लेकिन ये SBI का ऐप है इसलिए यहाँ आ गया है @SBI। यहाँ आप अपना एक कोई नाम लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं डाल देता हूँ यहाँ विपुल डी। अगर ये अवेलेबल होगा तो वो हमें मिल जाएगा, वो अवेलेबल है। अब यहाँ हमें फर्स्ट नेम डाल देना है, मैं वो टाइप कर देता हूँ। यहाँ हमें अपना सरनेम डाल देना है। इसके बाद हम नीचे चले जाएंगे। यहाँ देखिए हमें अपना ईमेल आईडी डालना है और यहाँ सीक्रेट क्वेश्चन। चलिए पहले ईमेल आईडी डाल देते हैं। ईमेल एड्रेस डालने के बाद यहाँ हमें सीक्रेट क्वेश्चन चुनना है। सीक्रेट क्वेश्चन हमें इसलिए चुनना है कि अगर हम पासवर्ड भूल जाते हैं तो हमारे सिक्योरिटी के लिए ऐप हमें सीक्रेट क्वेश्चन पूछेगा, जिसका आंसर हम जब दे देंगे तो हम फिर से लॉगिन कर सकते हैं। चलिए एक सीक्रेट क्वेश्चन चुन लेते हैं। मैं ये सीक्रेट क्वेश्चन चुन रहा हूं और इसका आंसर मैं दे देता हूं, लेकिन ये हाइड करने की वजह से आपको नहीं दिखेगा। आंसर दे देने के बाद अब हमें यहाँ अपनी बैंक चुननी है। यहाँ हम क्लिक कर देंगे। ये देखिए बहुत सारे ऑप्शन यहाँ ओपन हो गए हैं। आप एक ऐप में आपके कई सारे बैंक कर सकते हो। जैसे अगर समझ लो मेरा अकाउंट है एक्सिस बैंक में, उसके बाद ICICI में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो ये मल्टीपल अकाउंट हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं अपना एक ही अकाउंट जो है मेरा HDFC का, ये मैं क्लिक करके यहाँ ऐड कर देता हूँ और ये जो बॉक्स है इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। ये बोल रहा है आई एग्री टू ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन। इसके बाद हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए ये एक पेज ओपन हो चुका है जहां मेरा पूरा नाम आ गया है विपुल विनोद डेगवेकर। ये मेरा वर्चुअल एड्रेस आ गया है vipuld@SBI और ये सिलेक्ट योर अकाउंट आ गया है। ये देखिए यहाँ पर मेरा जो अकाउंट नंबर है उसके आखिरी के 4 डिजिट यहाँ दिख रहे हैं आपको, और यहाँ मेरे बैंक का IFSC कोड आ चुका है। अब हम इसको रजिस्टर कर देंगे। ये मुझे कंफर्म करना था, ये मैंने कंफर्म कर लिया है, मैं इसको रजिस्टर कर दूंगा। अब यहाँ हमें एक मैसेज आ गया है जहाँ वो बोल रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन योर UPI रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल। हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ हमें अपना पासवर्ड चुनना है 6 डिजिट का। यहाँ हमें वो कंफर्म कर देना है। यहाँ पर हम जो पासवर्ड चुनेंगे उसे M पिन भी कहा जाएगा। चलिए ऐसा मैं पासवर्ड चुन लेता हूँ। इसी पासवर्ड को मैं कंफर्म कर दूंगा। इसके बाद ये देखिए सीक्रेट क्वेश्चन वाला
ऑप्शन आ गया, यहाँ हमें सीक्रेट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इससे हमें आंसर कर देना है। चलिए यहाँ मैं वो आंसर डाल दूंगा। अब मैंने यहाँ पर अपना जो सीक्रेट क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर डाल दिया है। अब यहाँ सेट ऐप पासवर्ड इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब देखिए हमें एक मैसेज आ गया है, एप्लीकेशन पासवर्ड सेट सक्सेसफुली। हम इसके ऊपर ओके कर देंगे। इसके बाद अब हमें इस ऐप पर लॉगिन करना है, तो यहाँ हमें अपना 6 डिजिट का पासवर्ड डाल देना है। चलिए ये मैं पासवर्ड यहाँ पे डाल दूंगा और पासवर्ड डाल देने के बाद यहाँ हम सबमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे। देखिए ये वेरीफाई हो रहा है। अब देखिए हमें एक मैसेज भी आ गया है, यूपीआई पिन ऑथेंटिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल यूपीआई ट्रांजेक्शन। मतलब हमें कोई भी ट्रांजेक्शन करना हो तो हमें ये यूपीआई पिन जो है वो रिक्वायर्ड होगा। मतलब जैसे हमें फंड ट्रांसफर करना है, बैलेंस इंक्वायरी करना है, इसके लिए इट विल बी लिंक टू योर अकाउंट, काइंडली सेट यूपीआई पिन इन मेनू और इग्नोर इफ यू ऑलरेडी हैव। तो हम इसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको कर दिया है। अब देखिए यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हमें दिख रहे हैं, जैसे ये पे का ऑप्शन, ये अप्रूव का ऑप्शन, ये कलेक्ट का ऑप्शन, ये अकाउंट मैनेजमेंट, यहाँ माय यूपीआई ट्रांजैक्शन और यहाँ पर डिस्प्यूट स्टेटस। अब हम इसको बारी बारी से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम ये पे वाला ऑप्शन देखेंगे, इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद ये देखिए पे का पेज ओपन हो गया। यहाँ लिखा है सिलेक्ट अकाउंट। यहाँ सबसे पहले हमारे अकाउंट का नंबर आ गया जो हमारे बैंक अकाउंट नंबर है और IFSC कोड आ गया। इसके बाद यहाँ लिखा है सिलेक्ट पेई एड्रेस टाइप वर्चुअल एड्रेस। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें पैसों का लेन देन करने के लिए वर्चुअल एड्रेस की जरूरत पड़ती है जो हमने अपना क्रिएट किया है। जैसे मेरा एड्रेस है vipulD@SBI। तो हम अब नीचे चले जाते हैं। ये देखिए यहाँ लिखा है पेई वर्चुअल एड्रेस। हमें जिस किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं हम उसका वर्चुअल एड्रेस यहाँ पे दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी का वर्चुअल एड्रेस है vikas@ICICI, तो हम यहाँ डाल देंगे vikas@ICICI। उसके बाद हमें यहाँ पेई का नाम डाल देना है, तो हम उसका नाम डाल देंगे एग्जाम्पल विकास और यहाँ रिमार्क डाल देंगे। हम जिस भी कारण से उसको पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं वो यहाँ हम डाल सकते हैं। इसके बाद ट्रांजैक्शन अमाउंट वाला ऑप्शन जो है, यहाँ आप जो भी आपको अमाउंट ट्रांसफर करनी है उसके अकाउंट में वो आप यहाँ डाल देंगे। और इसके बाद में ये पे वाले ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। हो सकता है इसके बाद सिस्टम आपको पासवर्ड पूछे, तो आप वो पासवर्ड डाल दीजिएगा। उसके तुरंत बाद आपके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर होके जिसे आपको भेजने हैं उसके अकाउंट में चले जाएंगे। चलिए अगला ऑप्शन देख लेते हैं। उसके बाद ये सेकंड वाला ऑप्शन आपको अप्रूव का दिख रहा है, लेकिन ये देखने के पहले हम ये कलेक्ट वाला ऑप्शन देख लेते हैं ताकि ये अप्रूव वाला ऑप्शन देखना हमें इजी हो जाए। हम कलेक्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। कलेक्ट का पेज ओपन हो जाने के बाद पहले ये समझ लेते हैं कि कलेक्ट क्या है। कलेक्ट वो ऑप्शन है कि अगर आपको किसी से पैसे मंगवाने हैं तो आप उसको पैसे मंगवाने की रिक्वेस्ट इस ऑप्शन से भेज सकते हो। इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ देखिए पेयर का वर्चुअल एड्रेस यहाँ पे लिख देना होगा, जो भी उसका एड्रेस है। फॉर एग्जाम्पल vikas@ICICI। इसके बाद में पेयर का नाम आपको लिखना है और इसके बाद रिमार्क आपको डाल देना है। जो भी आपका रिमार्क हो, जिस कारण से आप मंगवाना चाहते हो वो यहाँ पे डाल दीजिए। इसके बाद में ये ट्रांजैक्शन अमाउंट वाला ऑप्शन है, वो भी आप डाल सकते हो कि आपको कितने पैसे मंगवाने हैं। नीचे आने के बाद ये देखिए ये दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, एक्सपायरी डेज और एक्सपायरी मिनट्स। इसमें क्या होगा कि अगर आप किसी को कोई सीमा देना चाहते हो कि इतने दिन के अंदर या इतने मिनट्स के अंदर आप ये पैसे हमें ट्रांसफर कर दे, तो आप ये चुन सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक्सपायरी डेज वाला ऑप्शन चुन लेता हूँ। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे ही आपने इसको चुन लिया तो एक्सपायरी वैल्यू का एक ऑप्शन आ गया। इसके ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं तो ये देखिए अब यहाँ पे कर्सर ब्लिंक हो रहा है। तो यहाँ क्या होगा, आप जिससे भी पैसे मंगवा रहे हो, अगर वो एक टाइम लिमिट के अंदर आपको पैसे नहीं देता है तो सामने वाला व्यक्ति
वो अमाउंट जो आपने यहाँ भरी है वो देने के लिए बाध्य होगा, मतलब उसको एक्स्ट्रा पे आपको करना होगा। चलिए हम अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगला ऑप्शन है ये अप्रूव वाला ऑप्शन। ये देखिए, ये अप्रूव वाले ऑप्शन में कलेक्ट रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है। यहाँ क्या होगा कि अगर किसी ने आपको पेमेंट मंगवाने के लिए रिक्वेस्ट की होगी तो वो आपको यहाँ दिख जाएगी। आप वो अमाउंट चेक कर लीजिए कि सामने वाले व्यक्ति ने आपसे कितनी अमाउंट मंगवाई है, आप उसके ऊपर अप्रूव कर दीजिए। अप्रूव करने के बाद में वो अमाउंट आपके बैंक से कट के सामने वाले के अकाउंट में चली जाएगी। जैसे हमने अभी एक कलेक्ट का ऑप्शन देखा था, वहां पे आपने देखा कि आपने किसी और को एक रिक्वेस्ट भेजी, वो रिक्वेस्ट उसके इस बॉक्स पे दिखेगी और वो जब अप्रूव कर देगा तो आपके बैंक में अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगी। अब हम अगला एक ऑप्शन देख लेते हैं, अकाउंट मैनेजमेंट। अकाउंट मैनेजमेंट के बारे में कहा जाए तो ये ज्यादा कुछ नहीं बल्कि एक सेटिंग है। आप कोई दूसरी बैंक या कोई दूसरा अकाउंट नंबर यहाँ आप ऐड करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। यहाँ आप आपकी एम पिन मतलब पासवर्ड सेट कर सकते हो, यहाँ से पासवर्ड चेंज कर सकते हो वगैरह। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद ये माई यूपीआई ट्रांजेक्शन वाला ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ आप जो भी पैसों का लेन देन करोगे वो ट्रांजैक्शन की पूरी हिस्ट्री यहाँ पे आपको बताई जाएगी। इसको हम क्लिक करके पहले ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। यहाँ आपकी पूरी ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री आ जाएगी। चलिए बैक चले जाते हैं। ये आखिरी वाला ऑप्शन है डिस्प्यूट स्टेटस। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो अगर आपने कुछ डिस्प्यूट रेज किया होगा, किसी कारण के वजह से अगर आपका कोई डिस्प्यूट होगा, वो अगर आपने रेज किया होगा तो उसका स्टेटस आपको यहाँ पे दिखेगा। तो अभी आपने ये सीख लिया है कि किस तरह से हम अपना यूपीआई ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन जरूर दबाइए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हमारे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको YouTube द्वारा फ्री में दे दी जाती है। सब्सक्राइब करने के लिए कोई शुल्क नहीं होता, तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए, चलो सीखें।